Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding antipsychotic drugs. First we will discuss about what are the antipsychotic drugs. Antipsychotic drugs also known as न्यूरोलैप्टिक्स. जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं इनको हम न्यूरोलैप्टिक्स ड्रग्स के नेम से भी जानते हैं. These are medication used to treat various mental health disorders, particularly condition like schizophrenia, bipolar disorder and severe depression with psychotic symptoms. अगर किसी पर्सन को जो है वो साइकेट्रिक कोई इशू आते हैं, जैसे कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर उसको हो रहा है, जैसे कि सीजोफ्रेनिया अगर हो रहा है, ठीक है, कोई साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो रहा है, साइकोटिक डिसऑर्डर में सीजोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया जिसमें उसका जो है वो मूड जो है वो दोनों तरीके का रहता है, ठीक है, मेनिक भी, डिप्रेशन भी, या फिर किसी पर्सन को सीवियर डिप्रेशन हो रहा है, तो ऐसे साइकोटिक सिम्टम्स अगर किसी भी पर्सन को आ रहे हैं तो क्या करते हैं, उसको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होती हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं. दे वर्क बाय अल्टरिंग द बैलेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन द ब्रेन, एलिवेट सिम्टम्स लाइक डेल्यूजन, हेल्यूसिनेशन एंड थॉट डिस्टर्बेंस. ये क्या करती हैं, ये जो पर्सन के जो सिम्टम्स आने लगते हैं, ठीक है, तो उन पर्सन के सिम्टम्स को जो है वो कम करती हैं, जैसे कि डेल्यूजन वगैरह जो है उसको आ रहा है, या फिर जो है वो हेल्यूसिनेशंस जो हो रहे हैं, कोई किसी भी तरीके के हेल्यूसिनेशन हो रहे हैं, ऑडिटरी हो गया, ठीक है, जो कोई भी गस्टेटरी हो गया, कोई भी तरीके का अगर हेल्यूसिनेशन हो रहा है तो, या फिर कोई उसका थॉट डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों के जो सिम्टम्स आते हैं उसको ये कम करती हैं. नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन क्या होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का. फर्स्ट है हमारा टिपिकल एंटीसाइकोटिक. टिपिकल एंटीसाइकोटिक क्या रहती है, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कहलाती हैं. दीज वर द फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स डेवलप्ड इंक्लूड मेडिकेशन लाइक हैलोपेरिडोल, क्लोरोप्रोमाजीन. जैसे कि इसमें क्या रहता है, ये फर्स्ट जनरेशन की एंटीसाइकोटिक ड्रग्स रहती हैं. इनके अंदर जो ड्रग्स आती हैं जैसे कि क्या हो गई, हैलोपेरिडोल हो गया, क्लोरोप्रोमाजीन हो गया, ये मेडिकेशन इनके अंदर आती हैं. दे प्राइमरली ब्लॉक डोपामिन रिसेप्टर इन द ब्रेन. ये क्या करती हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, ये क्या करेंगे, जो डोपामिन रिसेप्टर्स होता है ब्रेन के अंदर उनको जो है ये क्या करवा रहा होता है, जैसे कि कोई भी सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा करवा रहा होता है, जैसे हेलुसिनेशन आ रहे हैं, पर्सन को डेल्यूजन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, वो कुछ भी बिलीव कर लेता है जिसमें डेल्यूजन आते हैं, फॉल्स फिक्स बिलीव रहता है उसमें. तो ऐसे सिम्टम्स अगर देखने के लिए मिल रहे हैं तो उन सिम्टम्स को जो है ये क्या करेंगे, जाके डोपामाइन रिसेप्टर्स को ब्रेन के अंदर जो है वो ब्लॉक करा देंगे, जिसकी वजह से सिम्टम्स क्या होते हैं वो कम हो जाते हैं. अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या रहते हैं, इनको हम सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स बोलते हैं. दीज न्यूअर मेडिकेशन सच एज द रेस्पेरिडोन, ओलाजापाइन, एरिजोप्राजोल नॉट ओनली अफेक्ट डोपामाइन रिसेप्टर बट ऑल्सो टारगेट द अदर न्यूरोट्रांसमीटर लाइक सेरोटोनिन. ये क्या करती हैं, इनके जो एग्जाम्पल है मैंने बताया, रेस्पेरिडोन हो गया, ओलाजापाइन हो गया, ठीक है, ऐसे जो है ये इसके अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के एग्जाम्पल रहते हैं. ये क्या करती हैं, ये सिर्फ हमारे डोपामाइन को ही टारगेट नहीं करती हैं, बल्कि ये क्या करती हैं, जो अदर न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है जो सिग्नल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, जो सिग्नल्स जो है वो बार बार जो है वो प्रोड्यूस कराता है, जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन किसी पर्सन को हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, हेलुसिनेशन बार बार उसे कोई भी आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही हैं, तो ये क्या करेंगी, एसिटिल कोलाइन को भी साथ में, डोपामाइन को ब्लॉक करेंगी साथ में एसिटिल कोलाइन को भी ब्लॉक करा देंगी, ताकि जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कम हो जाएं. दे आर एसोसिएटेड विद लोअर रिस्क ऑफ मूवमेंट साइड इफेक्ट्स कंपेयर टू टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. ये ड्रग्स जो रहती हैं इनके जो है वो लोअर रिस्क रहते हैं, इसके किसी भी चीज़ के, इसके जो साइड इफेक्ट्स रहते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के वो ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द जो अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होती हैं. नेक्स्ट हमारा एक एग्जाम्पल की बात करें अगर हम एंटीसाइकोटिक ड्रग के, तो है वो हमारी ड्रग हैलोपेरिडोल. हैलोपेरिडोल क्या रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, जो कंपोजिशन रहेगा वो हैलोपेरिडोल ही कंपोजिशन, इसमें इटसेल्फ इसका नेम भी है और इसका जो कंपोजिशन भी रहेगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो रहेगा वो हैलोपेरिडोल ही रहेगा. इसका एक्शन क्या होता है, हैलोपेरिडोल एक्ट एज ए डोपामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट प्राइमरली ब्लॉकिंग डोपामाइन रिसेप्टर इन द ब्रेन. ये क्या करता है, हमारा जो ब्रेन के अंदर रिसेप्टर होता है, मैंने बताया डोपामाइन रिसेप्टर्स को ये ड्रग्स आके जो है ये ब्लॉक कर देती है. दिस हेल्प टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस सच एज डेल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन. ऐसे ड्रग्स की वजह से, जो हैलोपेरिडोल ड्रग जो हो गई, इसकी वजह से अगर किसी पर्सन को सिम्टम्स आ रहे होंगे, हेल्यूसिनेशन, डेल्यूजन, ठीक है, या फिर कोई भी थॉट जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही होगी, तो ऐसे सिम्टम्स होंगे वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. डोज क्या रहती है इसकी, डोज कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन बीइंग ट्रीटेड एंड इंडिविजुअल पेशेंट फैक्टर. डोज जो होती है इसकी डिपेंड करती है कि किस चीज़ के लिए ड्रग्स जो है ये दी जा रही है, अकॉर्डिंग टू द जो डिजीज़ कंडीशन जो है वो डोज प्रिस्क्राइब किए जाते हैं.
जाती है। अगर एक नॉर्मल एडल्ट डोज की हम बात करें तो फर्स्टली जो है वो कितना दिया जाता है, 0.5 to 2 mg, और ये क्या दिया जाएगा 2 से 3 बार जो है वो एक दिन में दी जाती है। इट इज़ टिपिकली एडमिनिस्टर एज टिपिकल टैबलेट एंड इंजेक्शन। ये जो ड्रग होती है ये एज ए टैबलेट भी दी जा सकती है और एज ए इंजेक्शन फॉर्म में भी जो है वो दी जाती है। रूट क्या रहता है हैलोपेरिडोल का, ये जो है ओरली जो है वो टैबलेट की फॉर्म में होगी तो ओरली जो है वो एडमिनिस्टर की जाती है। यही अगर ये इंजेक्शन की फॉर्म में है तो इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस जो है ये दी जाती है। नेक्स्ट वन है हमारा इंडिकेशन। इंडिकेशंस इसके क्या रहता है, हैलोपेरिडोल इज यूज टू ट्रीट वेरियस कंडीशन इंक्लूडिंग सिजोफ्रेनिया, एक्यूट साइकोटिक एपिसोड एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। जो ये ड्रग होती है इसको सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए, जिसमें पर्सन के मल्टीपल टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया रहता है, ठीक है। तो इसमें पर्सन जैसे हैबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया हो गया, कंपाउंड हो गया, ठीक है, बहुत तरीके के सिजोफ्रेनिया रहते हैं। तो सिजोफ्रेनिया जो अगर किसी पर्सन को डिसऑर्डर हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए दी जाएगी। या कोई भी साइकोटिक का साइकोसिस की प्रॉब्लम आ रही है जिसमें उसको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऐसे कुछ करके आ रहा है, ठीक है। साइकोसिस में उसको जैसे कि उसको डेल्यूजन्स वगैरह अगर आ रहे हैं, ठीक है, या फिर उसको हेलुसिनेशंस जो है वो आ रहे हैं, कोई भी थॉट डिसऑर्डर उसको अगर लग रहा है, जो पर्सन जो है बाइपोलर है, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट करने के लिए जो है वो दी जाती है। और या फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम, बिहेव में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सीवियरली तो इसको ट्रीट करने के लिए देते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मैनेज टिक्स एंड वोकल आउटबर्स्ट और इन द टॉरेट सिंड्रोम। टॉरेट सिंड्रोम जो है इसको भी ट्रीट करने के लिए दी जाती है, जैसे कि पर्सन को टिक्स और वोकल बस्ट जो है वो प्रेजेंट रहना है। जैसे टिक्स में क्या करने लगा, वो कोई भी रिपीटेड मूवमेंट्स वगैरह अगर कर रहा है, वोकल मैनरिज्म जो है वो कर रहा है, ठीक है, तो इनको कंट्रोल कराने के लिए भी ये जो ड्रग है ये प्रिस्क्राइब की जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहते हैं, सबसे पहले कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहेगा, अगर कोई भी पेशेंट जो है वो हाइपर सेंसिटिव है, उसको एलर्जिक रिएक्शन इस ड्रग्स की वजह से हो सकते हैं, अगर वो हाइपर सेंसिटिव है इस ड्रग के तो ये ड्रग नहीं दी जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन और सीवियर पार्किंसन डिजीज़, या फिर किसी पर्सन को कोई भी सीएनएस का डिप्रेशन है अगर, तो वो नहीं दी जाएगी ये ड्रग। या फिर पार्किंसन डिजीज़ पर्सन को हो रही है जिसमें डोपामाइन जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो पाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है जिसमें पर्सन को ट्रिमर, रेजोरेटिव ब्रेडिकाइनेसिया ऐसे सिम्टम्स अगर आते हैं तो ये ड्रग जो है ये नहीं दी जाती है। ड्रग का इंट्रैक्शन क्या रहता है, हैलोपेरिडोल में इंट्रैक्ट विद अदर ड्रग पोटेंशियली लीडिंग टू एडवर्स इफेक्ट। हैलोपेरिडोल जो ड्रग होती है क्या करती है, या अदर ड्रग के संग में ये इंट्रैक्ट करती है और ये जो है ये एडवर्स इफेक्ट जो है वो ये कॉज कर सकती है। इट कैन इंट्रैक्ट विद मेडिकेशन दैट अफेक्ट हार्ट रिदम एंड कॉजन इज एडवाइज व्हेन यूज विद अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। ये ड्रग जो होती है जैसे कि हार्ट रिदम को जो ड्रग कंट्रोल करने के लिए दी जा रही है या फिर उसको इंक्रीज करने के लिए दी जा रही है, तो उन ड्रग के संग में ये इंट्रैक्ट कर सकती है। या फिर ये जो है अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट के संग में अगर ये दी जा रही है तो इसको जो है वो विद प्रिकॉशंस जो है ये देनी है, अगर हो सके तो नहीं देनी है, क्योंकि अगर इंट्रैक्ट कर गई तो ये सीवियर जो है वो सिम्टम्स जो है ये कॉज कर सकती है, इसके एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में अगर ये पर्सन जो है जब उसको ये दी जाएगी तो पर्सन को ये ड्राउजीनेस, एकदम से नींद जैसा उसको फीलिंग आएगा, डिजीनेस जैसे बेचैनी जैसा उसको फील होगा, या फिर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम जैसे मूवमेंट्स जो हैं वो जैसे ट्रिमरिंग लाइक मूवमेंट्स जो होते हैं, हाथ जो है सीकिंग मूवमेंट्स जो है वो करने लगते हैं। तो ऐसे साइड इफेक्ट्स इसके संग में देखने के लिए मिल सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड यूज कैन लीड टू टार्डिव डिस्काइनेसिया एंड ए पोटेंशियली इरिवर्सिबल मूवमेंट डिसऑर्डर। अगर इसको बहुत टाइम तक के लिए देते रहे पर्सन को तो है ये टार्डिव डिस्काइनेसिया जैसे बहुत ज़्यादा मूवमेंट वाले डिसऑर्डर्स जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। और मूवमेंट वाले अगर डिसऑर्डर हो गए तो वो सिम्टम्स कैसे हो जाएंगे, वो सही नहीं होते, पर्सन को लाइफ लॉन्ग उसके संग में रहना पड़ता है। नेक्स्ट वन एडवर्स इफेक्ट जो है वो क्या देखने के लिए मिलते हैं। सीरियस एडवर्स इफेक्ट कैन इंक्लूड न्यूरोलैप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड क्यूटी प्रोलॉन्गेशन विच में लीड टू हार्ट रिदम एबनॉर्मलिटीज। सीरियस साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो न्यूरोलैप्टिक मैलिग्नेंसी उसको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, अगर पर्सन के अंदर इसकी डोज जो है वो ज़्यादा चली गई पर्सन की इवन इसमें डेथ भी हो सकती है। उसका क्यूटी जो है वो उसका इंटरवल जो होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा जो है वो प्रोलॉन्गेशन उसका देखने के लिए मिलता है। जब अगर हम ईसीजी को देखेंगे तो उसमें क्यूटी जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा और उसको साथ में अदर हार्ट रिदम की एबनॉर्मलिटीज़ भी देखने के लिए मिल सकती हैं। टॉक्सिसिटी क्या रहता है, ओवरडोज कैन लीड टू सीवियर सिम्टम्स इंक्लूडिंग डिलीरियम, कोमा एंड इवन डेथ। अगर
इसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो पर्सन को डिलीरियम देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें उसकी मेमोरी जो होती है वो एकदम से ब्लर हो जाती है, ठीक है। कॉमा देखने के लिए मिल सकता है, इवन पर्सन को उसमें उसकी डेथ भी हो सकती है। तो जब इसका किसी पर्सन को अगर इसका टॉक्सिसिटी हो गया तो इसका इमीडिएट अटेंशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ताकि ओवरडोज जो है वो ना हो और पर्सन जो है उसको जल्दी से जल्दी जो है उसको मैनेज किया जा सके। नर्स के क्या रोल रहेंगे इसमें? जो नर्स जो होती है हेलोपेरिडॉल जो अब उसको दी जा रही है, जब फिजिशियन ने उसको दी है, डॉक्टर ने उसको दी है, तो उसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एडमिनिस्टर करना जो है वो अंडर जो है वो अपने सुपरविजन में उसको जो है वो एडमिनिस्टर करवाती है। दे मॉनिटर पेशेंट फॉर साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन, जो वो होगी साइड इफेक्ट्स के लिए देखेगी, या कोई एडवर्स रिएक्शन तो कहीं इस ड्रग का नहीं आ रहा है, या फिर उसके रिगार्डिंग जो है वो पेशेंट को एजुकेट करेगी। अगर पेशेंट जो है वो एजुकेशन लायक है, अगर साइकेट्रिक जो है उसको अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो उसकी फैमिली को पूरे उसके मेडिकेशन के रिगार्डिंग एजुकेट करेगी। और प्रॉपर जब ये ड्रग दी जाएगी उसके पहले पेशेंट की कंडीशन क्या थी, उसके बाद में कंडीशन क्या थी, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी करेगी। नर्स ऑल्सो रीड टू द विजिलेंट फॉर साइन ऑफ न्यूरोलैप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम और द अदर सीरियस एडवर्स इफेक्ट। नर्स जो होती है उसके रिगार्डिंग भी देखती, कहीं उसको कोई भी न्यूरोलैप्टिक मैलिग्नेंट तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसा साइन तो उसके अंदर नहीं देखने के लिए मिल रहा है, कोई जैसे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स वगैरह उसके ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, तो ऐसे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के लिए भी मॉनिटर करती है। अगर ऐसा कुछ भी जो है वो साइन दिखाई देता है तो वो जल्दी से जल्दी जो है वो जो भी उसकी केयर कर रहा होता है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, उसको इन्फॉर्म करती है।